गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की सेकेंड यूनिट की सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड। इसका मतलब है कि डिस्क में स्पेस, खाली स्पेस को फाइल्स के लिए कैसे एलोकेट करेंगे उसकी मेथड्स पढ़ना है हमें। तो वो तीन मेथड है मेनली। फर्स्ट है कंटिन्यूअस एलोकेशन, सेकंड है लिंक्ड एलोकेशन, थर्ड है इंडेक्स्ड एलोकेशन। तो एक एक करके हम ये समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये है क्या एलोकेशन। द एलोकेशन मेथड डिफाइंस हाउ द फाइल्स आर स्टोर्ड इन द डिस्क ब्लॉक। ये मेथड बताएंगे कि कैसे फाइल को स्टोर करना है डिस्क ब्लॉक में, और ये तीन है। इनके पीछे, इन तीनों मेथड के पीछे मेन आइडिया क्या है पहले वो हम समझते हैं। कि सबसे पहला जो मेन टास्क है कि भाई एफिशिएंट डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन हो। सेकंड, इन फाइल ब्लॉक्स को फास्टली एक्सेस किया जा सके। इन दो बेसिस पॉइंट के बेसिस पर ही ये तीनों मेथड बनी है। इन तीनों में से कुछ मेथड एफिशिएंट डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन भी देती हैं, कुछ एक देती है फास्ट एक्सेस टू द डिस्क ब्लॉक, और एक जो लास्ट है इंडेक्स एलोकेशन, वो दोनों का मिला जुला असर देती है। ठीक है, तो तीनों मेथड के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वो हम लोग एक करके देखते हैं। राइट, लेट्स सी इट। सबसे पहला है कंटिन्यूअस एलोकेशन। कंटिन्यूअस एलोकेशन में क्या होता है, जैसे हमारी ये डिस्क है, यहाँ दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे हमारी जो स्पेस दिख रही है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे ब्लॉक्स, हमारे यहाँ फाइल स्टोर हो सकती हैं। और मान लेते हैं कि हमारा एक लेंथ की जो फाइल, मान लो कई लेंथ की है फाइल, मान लो 4 लेंथ की है, तो अगर उस फाइल को स्टोर करना है तो 0 से लेकर 3 तक वो स्टोर हो सकती है, क्योंकि हमारी 4 लेंथ की फाइल है। तो 0 1 2 3 4 एक एक यूनिट, एक एक ब्लॉक पर, एक एक खाली स्पेस पर स्टोर की जा सकती है। राइट, तो ये जैसे कंटिन्यूअस एलोकेशन में क्या होता है कि हमारी पास डायरेक्टरी में इस तरह क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग ब्लॉक, और दूसरा होता है लेंथ ऑफ एलोकेटेड पोर्शन। तो जैसे मान लीजिए हमारी फाइल का नेम है मेल, MAIL, मेल, और वो स्टार्ट हो रही है 19th ब्लॉक से, और उसकी लेंथ है 6 ब्लॉक। तो वो कितना स्पेस लेगी, वो 19 से स्टार्ट होगी, और कितने ब्लॉक लेगी, 6 ब्लॉक। तो 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर डायग्राम में दे सकते हैं मेल कहाँ पर स्टोर हुआ है, 19 से स्टार्ट हुआ है, 19 20 21 22 23, 6 लगातार ब्लॉक में स्टोर होगा, क्योंकि इसका नाम ही कंटिन्यूअस एलोकेशन मेथड है। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी भी देख सकते हैं। जैसे मान लो काउंट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेंथ 2 है, तो देखिए यहाँ पे 0 और 1 में स्टोर हो चुका है काउंट फाइल। इसी तरह से TR है और स्टार्टिंग 14 है, तो वो साइज़ कितनी ले रहा है, 3 ले रहा है, तो 14 15 16 में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से लिस्ट है, LIST लिस्ट, ये 28 पे से स्टार्ट हो रहा है, और ये कितनी साइज़ ले रहा है, 4। तो 28 29 30 31 में फाइल जो है लिस्ट सेव हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से F जो कि 6 से स्टार्ट हो रहा है और 2 लेंथ ले रहा है, तो देखो आप 6 और 7 में क्या है, फाइल ब्लॉक पे फाइल F स्टोर है। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। ये सभी को समझ में आ गया होगा। राइट, ना हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। इसमें सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस दोनों ही पॉसिबल है, सपोर्ट करता है। डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है हम, अगर हमें स्टार्टिंग ब्लॉक पता हो और उसकी साइज़ पता हो। राइट, एक्सेस तो डायरेक्ट हो जाए अगर हमें साइज, मतलब उसके फर्स्ट ब्लॉक पता हो। ठीक है, और ये एक्सट्रीमली फास्ट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीक मिनिमल होंगे। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दोनों सफ़र कर सकता है। इससे मेमोरी यूटिलाइजेशन जो इनएफिशिएंट हो जाएगा, कम होगा मेमोरी यूटिलाइजेशन। अगर फाइल की साइज़ बड़ी होती है तो कंटिन्यूअस मेमोरी हो सकता है ना मिले, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन। ये क्या है हम लोग देखते हैं। तो लिंक लिस्ट आप लोग जानते हैं, लिंक लिस्ट क्या होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट के लिए एक लिंक होता है पॉइंटर की हेल्प से। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, कंटिन्यूअस मेमोरी, मतलब जो वर्ड है, जो फाइल है, वो कंटिन्यूअस स्टोर होना जरूरी नहीं है। वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जुड़ सकती है, मतलब थोड़ा पोर्शन उसका एक लोकेशन पे हो सकता है, फिर थोड़ा पोर्शन दूसरी स्पेस जगह पे हो सकता है, तीसरा जगह पे हो सकता है, ऐसे वो चल सकता है। और वो लिंक कैसे हो सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। राइट, तो अब देखते हैं हम लोग फिर से डायग्राम में देखते हैं। जैसे मान लो जीप है और इसकी स्टार्टिंग 9 है और एंड 25 है, तो देखें आप कैसे स्टोर है। यहाँ पे आप देखिए 9 से स्टार्ट कीजिए, 9 पे फर्स्ट है, फिर उसके बाद 16 पे इसका नेक्स्ट पोर्शन है, फिर 1 पे नेक्स्ट पोर्शन है, फिर 2 पे नेक्स्ट पोर्शन है, फिर -1 15 पे इसका नेक्स्ट पोर्शन है। इस तरह से ये स्टोर्ड है, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इस टाइप की एलोकेशन में, लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन में फ़ायदा क्या क्या है, ये फ्लेक्सिबल इन टाइम साइज़, कितनी बड़ी साइज़ का
फाइल स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, और कभी भी फाइल साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है। ये बहुत फ़ायदा है जो कि कंटिन्यूअस एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन में नहीं हो पाता था। एक और फ़ायदा ये है कि ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र नहीं करेगा और इसमें मेमोरी यूटिलाइजेशन बेटर है, राइट। डिसएडवांटेज क्या है? फाइल ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं रैंडमली में, तो इसमें जो ढूंढने का टाइम है फाइल को वो ज़्यादा लगेगा इन कंपेरिजन टू कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। और इसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता, रैंडम एक्सेस होता है फाइल का, ठीक है। इसके अलावा फाइल का स्टार्टिंग एड्रेस और हर बार वो पॉइंटर कहाँ जा रहा है, किस तरह मूव कर रहा है, ये भी पता होना चाहिए। तो हमें उसकी ट्रैवर्सल के लिए भी जानकारी होनी चाहिए, प्लस पॉइंटर्स को स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा होल्ड की ज़रूरत पड़ेगी लिंक एलोकेशन की, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, लिंक लिस्ट एलोकेशन। लास्ट हम लोग देखते हैं इंडेक्स एलोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों की एडवांटेज ले लेता है और डिसएडवांटेज दूर कर देता है। तो हम लोग देखते हैं इस स्कीम में होता है एक स्पेशल ब्लॉक होता है जिसको इंडेक्स ब्लॉक बोलते हैं, और उसमें पॉइंटर्स होते हैं जो सभी ब्लॉक ऑक्यूपाइड कर रहे हैं फाइल में उससे कनेक्टेड रहती है, और हर फाइल का एक अपना खुद का इंडेक्स ब्लॉक होता है, राइट। तो इसमें देखिए कैसे एड्रेस होता है। जैसे मान लीजिए कोई फाइल जीप है और उसका इंडेक्स ब्लॉक 19 है, ठीक है। तो 19 कैसे कैसे स्टोर हुआ है, कहाँ कहाँ स्टोर हुआ है, तो इसके लिए इंडेक्स ब्लॉक होगा और वहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। वो 1 पे जाएगा, फिर उसके बाद ये 10 पे भी है, 9 पे भी है, 17 पे भी है, 22 पे भी है, 25 भी, ये पूरा ब्लॉक होगा। तो इससे क्या होता है कि फास्ट एक्सेस हो पाता है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या है, इस पर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं ब्लॉक में ऑक्यूपाइड फाइल, तो फास्ट एक्सेस है, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो कि नहीं होंगे इसमें, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें पॉइंट ओवरहेड ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन कंपेरिजन टू लिंक्ड एलोकेशन के, और बहुत छोटी छोटी फाइलें हैं जैसे मान लो 2 और 3 ब्लॉक की, उनमें ज़रूरत नहीं होती है कि वो एक ही ब्लॉक में आ सकते हैं एंटायर ब्लॉक में, मगर फिर भी पॉइंटर जो है इनएफिशिएंट कर देता है मेमोरी यूटिलाइजेशन में। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो आज हमने देखा ये तीनों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरजीबी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये तीनों एग्जाम में, ये टॉपिक एग्जाम में पक्का आता है, तो आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। आज के लिए थैंक यू।